तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, अ सॉलिड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो एक हेमिस्फीयर बनाना है, ये हम लोग का बन गया एक हेमिस्फीयर, ठीक है, ये हम लोग का बन गया हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक कोन को प्लेस किया गया, तो ये मेरा बना कोन, कोन को प्लेस किया गया, ठीक है। अब कोन का हाइट कितना बोला गया है, कोन का हाइट बोला गया 120 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है कोन का, तो कोन का रेडियस है मेरा कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब दूसरा क्या चीज बोला गया है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो इक्वली ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या बोला गया है, इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस चीज को क्या किया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर में प्लेस किया गया। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना ही लेते हैं। ठीक, तो ये है हेमिस्फीयर का टिप, ये मेरा हेमिस्फीयर का टिप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, एक कोन है, मैंने ये ही फिगर को यहाँ पर डाला गया ना, तो एक कोन है, थोड़ा तो ये बना इसका टिप, ठीक है ना। ये बोला गया 60 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है, हाइट है हम लोग का 120 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, सर दैट इट टचेस इज बॉटम, बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका जो हाइट होगा ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो हाइट रेडियस ही रहता है वही हम लोग का हाइट बनता है। तो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का बना फिगर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ये हम लोग का बना फिगर। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, माने एक सिलेंडर फुल ऑफ वाटर था, उसमें हमने क्या किया, ये जो फिगर था, ये बीच का जो फिगर है, इसको हमने इसमें डिप किया, मैंने डाल दिया। तो डालने का बाद में ये कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर बचेगा रहेगा यहाँ पर, वो चीज हम लोग को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले खोजेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो मिल जाएगा कितना वाटर लेफ्ट है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, लेफ्ट ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ द फिगर, फिगर का वॉल्यूम, फिगर का वॉल्यूम बोलने से ये वाला पोर्शन जो है इसको बोल रहे हैं फिगर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, फिगर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर, वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ फिगर रहेगा, इसमें क्या क्या चीज अटैच्ड है, एक कोन अटैच्ड है और एक हेमी स्फीयर अटैच्ड है ना। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर,
h, जहां पर h है तो आप लोग का हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। जहां पर h क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 1/3 पाई एल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2r प्लस h बचेगा, है ना। तो इसका मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर, 2 इंटू आर कितना है 16 प्लस h कितना है 120, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3600, ये कितना हो जाएगा, ये 240। तो क्या करते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 कितना जाए 24, 3 8 जाए 24, तो ये बन गया इतना, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 80, ये बना हम लोग का। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, तो 36 इंटू 8 करते हैं तो आएगा 8 4 28 टू 88, है ना। तो 8 को ट्वाइस कर देते हैं, तो 2 तो आएगा 16 3 1 576 को क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 6 7 6 7 5, तो ये हो जाएगा 6 3 13 दोबारा 13 और 6, दैट मीन्स ये आ गया हम लोग का 6 3 3 6 000 बाई 7 सेंटीमीटर, ये बना हम लोग का एक वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फिगर की और, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे, 6 3 3 6 000 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच स्टैंड्स फॉर दिस, ओके। और ये कितना है 6 3 3 6 000 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बना 22/7 इंटू रेडियस कितना है 60 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 180 माइनस 6336 कितना 0 सेंटीमीटर क्यूब बाई 7, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 22 इंटू कितना है 3600 इंटू 180 माइनस 6336 000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, तो 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296 इंटू 11, तो हम लोग को बन जाएगा 6921 इंटू 6921, तो कितना 6 5 10 12 1 4, तो 1 4 2 5 6 कितना 0 माइनस 6 3 3 6 000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 7, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, माइनस करते हैं देखते हैं कितना आता है, तो 0 6 3 3 6 0 लिख लेते हैं 0 2 12 12 में से ये कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 12 में से क्या आएगा 12 माइनस 3 9 और 30 में से 6 को घटाते तो 7, तो ये आ जा रहा है 792 कितना 40 बाई 7 का सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब है 1 डिवाइड करते तो 1 दोबारा 1 आएगा 22 3 10 1 1 फिर 3 30 24 फिर 4 20 तो 2 60 तो आएगा 56, दैट इज 8.4 यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, यह है हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो अगर मीटर क्यूब में चेंज किया है, सेंटीमीटर क्यूब से अगर मीटर क्यूब में चेंज किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको
1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोग का आंसर हाउ मेनी सेंटीमीटर पहले ये बताइए। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है 1/10⁶, दैट इज इतना। तो इसको डिवाइड कर लीजिए इतना से, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 1131428.5 डिवाइड बाय मीटर क्यूब, दैट इज पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1.1314 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं मीटर क्यूब अप्रोक्स। ये हम लोग को बना फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्लियर है आप सभी को। तो अगर ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be इतना 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, वो करेक्ट है कि नहीं है वो देखना है, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल्स टू 3.14। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक है मेरा स्फेरिकल ग्लास वेसल जिसका सिलिंड्रिकल नेक है। क्या है, सिलिंड्रिकल नेक है। तो ये मेरा बना सिलिंड्रिकल नेक, ठीक है ना। चलिए, और ये कितना सेंटीमीटर लंबा है, ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, माने यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर का लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर का लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है तो रेडियस का लेंथ कितना बनेगा, ये मेरा सेंटर है मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या बोला गया है, स्फेरिकल पार्ट का द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटर मान लेते हैं, अगर इसको सेंटर मान लेते हैं तो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना होगा, बोला गया स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है हम लोग का 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा हम लोग का 8.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा। तो ये जो ग्लास का जो वेसल है, ये जो स्फेरिकल ग्लास वेसल है उसका वॉल्यूम कैसे निकालें। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा और ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, ये ग्लास वेसल का वॉल्यूम क्या है वो क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल, द ग्लास वेसल क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर, ये वाला पार्ट है स्फीयर और ये वाला पार्ट है सिलेंडर प्लस सिलेंडर, ठीक है ना। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए, 4/3 पाई आर का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, जो है मेरा एच ये है मेरा रेडियस, और ये बना मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको ले लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है ना। तो इसको क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ये है तो इसको आर क्यूब से डिनोट कर रहे हैं। तो चलिए पाई को मैं क्या कर रहा था, कॉमन ले लेता हूं, तो 4/3 आर का क्यूब प्लस पाई को कॉमन ले लिया है तो ये बना आर ए आर, ये बना आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.14, पाई का वैल्यू दिया हुआ है सी ए 4/3 इंटू आर का क्यूब,
आर कितना दिया 8.5 बाई 2 और क्या करना है क्यूब करना है प्लस आर स्क्वायर क्या है 8 2 सेंटीमीटर दिया था डायमीटर ऑफ द स्फीयर और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा हम लोग का रेडियस तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8 सेंटीमीटर तो 8 ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा देखते हैं तो 3.14 इंटू 8.3 का 8.5 का क्यूब क्या होगा 8.5 का क्यूब क्या होगा तो देखेंगे 0.5 का क्यूब और 2 का क्यूब हो रहा है नीचे वाला तो ये बना 8 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8 क्या होगा 8 तो दैट मीन्स ये वाला पूरा क्वेश्चन देखिए इस चीज को फिर रिपीट करना पड़ेगा तो ये बना हम लोग का पाई कॉमन ले रहे हैं तो 4/3 आर क्यूब प्लस आर का स्क्वायर इंटू एच है तो 3.14 मेरा पाई का वैल्यू दिया गया है ठीक है ना। तो ये बना मेरा 4/3 इंटू आर का क्यूब कितना है 8.5 बाई 2 का होल क्यूब इसको करली ब्रेसेस ले लेते हैं प्लस आर कितना दिया हुआ है आर है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच एच कितना है 8 सेंटीमीटर तो 8 लिख लो तो ये बनेगा मेरा 3.14 इंटू 4/3 इंटू 8.5 का क्यूब है ना बाई 2 का क्यूब कितना होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8 माने 8 ठीक है ना ये चीज़ ब्रैकेट में अब 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आया ठीक है ना। तो ये चीज़ बना हम लोग का 3.14 8.5 का क्यूब बाय 6 प्लस 8 ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं तो 3.14 नीचे वाला 6 8.5 का क्यूब प्लस 8 6 48 तो लिख लीजिए 48। अब हम लोग को इसको 3 से मैं डिवाइड करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1.57 ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है 8.5 का क्यूब तो 8.5 का स्क्वायर क्या होता है पहले देख लेते हैं तो 8.5 का स्क्वायर का 25 8 9 से 72 और 8.5 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले पॉइंट को हटा देते हैं इसमें करते हैं तो 25 10 12 12 1 10 11 1 36 8 40 4 16 20 0 2 16 2 18 8 1 8 7 56 57 2 5 2 1 41 10 11 6 14 में 6 1 4 तो ये आ गया 1.57 614.125 प्लस 48 बाई 3 ठीक है। तो 48 को ऐड कर लीजिए तो ये क्या आएगा 5 to 1.12566 ये आ गया हम लोग का 1.57 इंटू 662.125 डिवाइड बाई 3 ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा लें 662.125 1.57 से मल्टीप्लाई करना 35 3 14 17 1 8 पॉइंट 14 1 6 7 42 43 4 42 42 1 46 5 से 25 2 6 1 को मिला हटा देते 6 10 0 1 33 3 cos 5 2 1 2 6 6 5 12 1 10 16 1 10 13 1 5 9 10 13 3 1 2 1 0 तो ये जो आया है 1039.53625 बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब
3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 3 9 12, तो 4 19, तो 8 6 पॉइंट 15 5 1 2 1 2, उसके बाद में 0 8 और टोटल कुछ आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का आंसर आया कुछ अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू का करीब करीब। लेकिन वो जो लड़की थी उसने कैलकुलेट कितना किया था 345। शी हैड कैलकुलेटेड 345 सेंटीमीटर क्यूब एज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शी कैन फिल ऑन द स्पेरिकल ग्लास वेसल। यानी स्पेरिकल ग्लास वेसल में कितना वाटर फिल कर सकती है 345 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम लोग का कितना आया 346 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट, है ना। तो इसका मतलब है whatever she had calculated was wrong। that means उसने जो चीज कैलकुलेट किया था वो तो रॉन्ग था, माने वॉल्यूम जितना वाटर का अमाउंट मैं डाल सकता हूँ ये वेसल में वो तो रॉन्ग आया है। तो दैट मीन्स सी इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स हर आंसर was incorrect। करेक्ट। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर।